हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे टाटा J80 का आपका सेट नंबर 1 जो आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है स्टूडेंट, वह सब प्रॉब्लम को आज डिस्कशन करेंगे कि टाटा J80 में आपका कैसा प्रॉब्लम पूछता है। तो चलो एक एक करके प्रॉब्लम को डिस्कशन करते हैं। तो पहला प्रॉब्लम पूछा है प्रीवियस ईयर में, द रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा फैक्टर ऑफ ए ट्रांजिस्टर कैन बी डिफाइंड एज, मतलब पूछ रहा है स्टूडेंट कि अल्फा फैक्टर और बीटा फैक्टर में आपका क्या रिलेशन है ट्रांजिस्टर में। तो आपको याद रखना है कि अल्फा फैक्टर और बीटा फैक्टर में आपका ट्रांजिस्टर में आपका जो रिलेशन है वो रिलेशन आपका क्या है, उस चीज को हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। इसका मतलब इस रिलेशन को याद रखना कि बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा डिवाइडिंग बाई 1 माइनस क्या होता है, अल्फा होता है। ये चीज आपको क्या करना, याद रखना है। यही आपका बीटा और अल्फा में क्या है, रिलेशन है। तो इस प्रॉब्लम में जो आंसर होगा स्टूडेंट, बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा डिवाइडिंग बाई 1 माइनस क्या होगा, अल्फा होगा। तो चलो कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर को भी देखते हैं कि आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलो देखो, आपका अल्फा का जो वैल्यू होता है वो आपका क्या होता है, दो करंट का रेशियो होता है, दो करंट का क्या होता है, गेन होता है। तो चलो वो रेशियो क्या है आपका, तो कलेक्टर करंट डिवाइडिंग बाय द इमीटर करंट का जो रेशियो होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं। ये आपका किस कॉन्फ़िगरेशन से आता है, तो आपको बोलना है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन से आता है। चलो बीटा का वैल्यू क्या होगा, तो आपको बोलना है IC बटा क्या होगा, IB होगा। ये आपका किस कॉन्फ़िगरेशन से आता है, तो बोलना है कि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन से आता है। और गामा इज इक्वल टू क्या होता है, तो बोलना है IE बटा क्या होता है, IB होता है। और ये आपका किस कॉन्फ़िगरेशन से आता है, तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन से आता है। ये चीज आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा फैक्टर को याद रखना है। यदि अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए बोले, यदि आपका कलेक्टर करंट और इमीटर करंट आपके पास गिवन है, तो कलेक्टर करंट डिवाइडिंग बाय इमीटर करंट करके आप अल्फा का वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। यदि आपको बीटा का वैल्यू निकालने के लिए बोला जाए तो आप लिख सकते हो कलेक्टर करंट डिवाइडिंग बाय बेस करंट का रेशियो जो होगा वही आपका क्या होगा, बीटा होगा। यदि आपका गामा का वैल्यू को निकालने के लिए बोले तो इमीटर करंट डिवाइडिंग बाय बेस करंट का जो रेशियो होगा वही आपका क्या होगा, गामा होगा। एक चीज आपको यहां पर और याद रखना है कि सबसे ज्यादा करंट गेन किस कॉन्फ़िगरेशन का होता है, तो सीसी कॉन्फ़िगरेशन का करंट गेन सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का करंट गेन होता है। सबसे कम करंट गेन किसका होता है, तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का होता है। ये चीज आपको क्या करना है, याद रखना है। इसका मतलब है कि गामा सबसे बड़ा क्या होगा, बड़ा होगा, उसके बाद क्या होगा, बीटा होगा, उसके बाद क्या होगा, अल्फा होगा। ये भी रिलेशन याद रखना है कि कौन सा करंट गेन आपका सबसे ज्यादा होगा, तो बोलना है गामा सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद बीटा होगा, उसके बाद क्या होगा, अल्फा होगा। इसमें सबसे छोटा जो करंट गेन होगा वो आपका अल्फा होगा, और सबसे बड़ा जो करंट गेन होगा वो आपका गामा होगा, और मॉडरेट करंट गेन जो होगा वो आपका क्या होगा, बीटा होगा। इतना फैक्टर को आपको क्या करना है, याद रखना। आपसे ये भी पूछेगा कि किस कॉन्फ़िगरेशन में आपका करंट गेन सबसे ज्यादा होता है, तो आपको बोलना है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। सी का मतलब कॉमन और सी का मतलब कलेक्टर। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन सबसे ज्यादा होता है। मॉडरेट करंट गेन आपका कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में होता है। लो करंट गेन आपका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में होता है। ये चीज आपको स्टूडेंट क्या करना है, याद रखना है। यदि आपसे करंट गेन पूछे तो ये सीरीज याद रखना है। अब वोल्टेज गेन पूछे तो वोल्टेज गेन जो सबसे ज्यादा होता है वो आपका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में होता है। उसके बाद आपका क्या होता है, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में होता है। उसके बाद आपका क्या है, सीसी कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, वोल्टेज गेन होता है। ये वोल्टेज गेन का क्या है, सीरीज है। ये दोनों फैक्टर को क्या करना है, ये आपका वोल्टेज गेन का कॉन्सेप्ट है। तो वोल्टेज गेन जो सबसे ज्यादा होगा कॉमन बेस में होगा, उसके बाद कॉमन इमीटर में होगा, उसके बाद सीसी कॉन्फ़िगरेशन में आपका वोल्टेज गेन क्या होता है, सबसे कम होता है। बट सीसी कॉन्फ़िगरेशन में आपका करंट गेन क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। ये सीरीज आपको क्या करना है, याद रखना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि करंट गेन सबसे ज्यादा किस कॉन्फ़िगरेशन में होता है, तो बोलना है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में होता है। आपसे पूछेगा कि वोल्टेज गेन सबसे ज्यादा किस में होता है, तो बोलना है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में होता है। और आपसे पूछेगा कि पावर गेन सबसे ज्यादा किसमें होता है स्टूडेंट, तो ये भी चीज आपको याद रखना है कि पावर गेन जो होगा सबसे ज्यादा जो होगा वो आपका कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में होगा। क्यों होगा, इस चीज को समझने का कोशिश करो। क्योंकि पावर गेन इज इक्वल टू क्या होता है, पावर गेन इज इक्वल टू क्या होता है, पावर गेन ए और पी मतलब पावर गेन इज इक्वल टू क्या होगा, गेन वोल्टेज गेन और करंट गेन को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके आपका क्या होगा, पावर गेन होगा। इसका मतलब है कि करंट गेन और पावर गेन वोल्टेज गेन और करंट गेन आपका जो मॉडरेट होगा उसी का आपका पावर गेन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। क्योंकि मिडिल वाला का पोर्शन का क्या, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में आपका वोल्टेज गेन भी आपका मीडियम है और आपका करंट गेन भी मीडियम है। तो आपको मल्टीप्लाई जब करोगे तो आपका पावर
पावर गेन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो पावर गेन किस कॉन्फ़िगरेशन का सबसे ज्यादा होता है, तो बोलना है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में पावर गेन क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। पावर गेन सबसे ज्यादा किसमें होता है, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। ये भी चीज आपको याद रखना है, पावर गेन सबसे ज्यादा जो होगा कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में होगा, और करंट गेन सबसे ज्यादा जो होगा वो सीसी कॉन्फ़िगरेशन में होगा, और वोल्टेज गेन सबसे ज्यादा क्या होगा, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में होगा। वोल्टेज गेन सबसे कम किसमें होगा, सीसी कॉन्फ़िगरेशन में होगा। करंट गेन सबसे कम किसमें होगा, सीबी कॉन्फ़िगरेशन में होगा। ये चीज आपको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है। ये सब आपका एक्स्ट्रा फैक्टर है, आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, ये सब नोट्स बना लेना है। चलो आगे का एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं। ट्रांजिस्टर में आपका ट्रांजिस्टर में पूछा जाए कि इमीटर करंट इज इक्वल टू क्या होता है, तो आपको बोलना बेस करंट प्लस क्या होता है, कलेक्टर करंट। इससे आपका प्रॉब्लम आया हुआ है। दो करंट का वैल्यू आपके पास गिवन रहेगा, तीसरा करंट का वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा। तो इस फॉर्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उसका वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये चीज आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। अब चलो आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये आपका बीटा और अल्फा में रिलेशन है। यदि आपका अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए बोले और बीटा आपके पास गिवन रहे, तो बीटा डिवाइडिंग बाय बीटा प्लस क्या होता है, 1 होता है। ये आपका अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा यदि बीटा आपके पास अवेलेबल है तो। अब यदि आपको गामा का वैल्यू निकालने के लिए बोले और यदि बीटा का वैल्यू आपके पास अवेलेबल है, तो गामा इज इक्वल टू क्या होता है, बीटा प्लस 1 होता है। ये भी रिलेशन आपको क्या करना है, याद रखना है। ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। चलो आपसे पूछेगा अब ट्रांजिस्टर में क्या क्या चीज पूछा जा सकता है। ट्रांजिस्टर में एक चीज आपसे पूछा जा सकता है कि आपका कि लीकेज करंट के रिस्पेक्ट में आईसी का वैल्यू क्या होगा। तो आईसी इक्वल टू क्या होता है, बीटा टाइम्स ऑफ क्या होता है, आईबी होता है। और आपका क्या होता है 1 प्लस बीटा और क्या होता है, आईसीबीओ होता है। ये चीज आपको क्या करना है, याद रखना है। ये आपका मेन करंट है, ये आपका लीकेज करंट का इक्वेशन है। तो ये चीज भी आपको याद रखना है कि आईसी इज इक्वल टू बीटा टाइम्स ऑफ आईबी प्लस क्या होता है 1 प्लस बीटा आईसीबीओ होता है। ये कलेक्टर टू बेस इमीटर विल बी द ओपन, इसको बोलते हैं। बीटा आपका करंट गेन हो गया, आईबी आपका बेस करंट हो गया, ये आपका कलेक्टर करंट हो गया। ये फैक्टर को याद रखना है। और आपको एक चीज और याद रखना कि आईसीईओ मतलब कलेक्टर टू इमीटर बेस विल बी द ओपन इज इक्वल टू का जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद रखना, 1 प्लस बीटा और क्या होता है, आईसीबीओ होता है। ये भी चीज आपको क्या करना है, याद रखना है। ये सब फॉर्मूला आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेहद इंपॉर्टेंट है। ये सबसे प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। चलो अब डिस्कशन करते हैं कि अब आपसे क्या प्रॉब्लम पूछा जा सकता है। इतना सारा तो प्रॉब्लम पूछेगा ही पूछेगा, और एक्स्ट्रा चीज क्या पूछा जा सकता है उसको भी आपको क्या करना है, नोट कर लेना है अपने कॉपी में, ठीक है। चलो अपने कॉपी में नोट कर लेना है कि और एक्स्ट्रा चीज आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। और एक्स्ट्रा चीज पूछा जा सकता है कि आपका ट्रांजिस्टर कितने तरह के होते हैं। तो ट्रांजिस्टर आपके कितने तरह के होते हैं, तो बोलना है ट्रांजिस्टर आपका बेसिकली 2 तरह के होते हैं। एक होता है आपका NPN ट्रांजिस्टर और एक आपका क्या होता है PNP ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर 2 तरह के होते हैं, एक होता है NPN ट्रांजिस्टर, दूसरा होता है PNP ट्रांजिस्टर। अब आपसे पूछेगा कि NPN ट्रांजिस्टर का सिंबल क्या होता है, तो ये भी चीज आपको क्या करना है, याद रखना है स्टूडेंट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। ये आपको बेस टर्मिनल बोला जाता है, ये आपका कलेक्टर, ये आपका क्या बोला जाता है, इमीटर। यहां से करंट पास करा इस डायरेक्शन में, तो ये आपका P होगा, ये आपका N होगा। यदि ये N होगा तो ये आपका N होगा। इसका मतलब ये जो ट्रांजिस्टर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, NPN हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है, NPN ट्रांजिस्टर होगा, इसका सिंबल होगा। और यदि PNP ट्रांजिस्टर का सिंबल बनाने के लिए बोले तो कुछ भी नहीं है, आपका एरो को क्या करना, अंदर की तरफ करना है और आपको इस तरह रिटर्न करना है। ये आपका कलेक्टर टर्मिनल होगा, ये आपका बेस टर्मिनल होगा, ये आपका क्या होगा, इमीटर टर्मिनल होगा, ये आपका P टर्मिनल होगा, ये आपका N होगा, ये आपका क्या होगा, P होगा। तो इसको आपको बोल देना है, ये आपका जो ट्रांजिस्टर होगा वो आपका क्या होगा, PNP ट्रांजिस्टर होगा। तो ट्रांजिस्टर का 2 तरह का सिंबल होता है, ये चीज आपको क्या करना है, याद रखना है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल्स होते हैं, ये भी चीज आपको याद रख लेना है। एक आपका क्या होता है, मान लो कि सपोज N और ये आपका P है और आपका क्या है, N है। इसका मतलब ट्रांजिस्टर में जो टर्मिनल होगा स्टूडेंट वो आपका 3 टर्मिनल होगा, एक इमीटर होगा, एक आपका बेस होगा और एक आपका क्या होगा, कलेक्टर होगा। ये भी चीज आपको क्या करना है, याद रखना है। ये भी चीज आपको क्या करना है, याद रखना है। ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल्स होते हैं, तो बोलना 3 टर्मिनल्स होते हैं। एक आपका क्या होता है, इमीटर, B मतलब बेस और C मतलब क्या होता है, कलेक्टर। अब पूछेगा कि ट्रांजिस्टर में जंक्शन कितने होते हैं, तो बोलना ट्रांजिस्टर में आपका 2 जंक्शन होते हैं। ये भी चीज आपको क्या करना है, याद रखना है। ट्रांजिस्टर में कितने जंक्शन होते हैं, तो बोलना 2 जंक्शन होते हैं। जब 2 सेमीकंडक्टर को आपस में मिलाएंगे तो एक जंक्शन का निर्माण होगा, उसको क्या बोलेंगे, J1 जंक्शन। और यहां पर भी 2 ट्रांजिस्टर को मिला रहे हैं तो यहां पर भी एक जंक्शन का निर्माण हो रहा है, तो ट्रांजिस्टर में बोलेंगे 2 जंक्शन होता है। इतना सारा चीज आपको क्या करना है, याद रखना है। तो यदि कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप आराम से क्या कर सकते हो, सॉल्विंग कर सकते हो। ये आपका प्रॉब्लम नंबर 1 का पूरा एनालिसिस बता दिए। चलो प्रॉब्लम नंबर 2 को देखते हैं कि ICO इज रिलेटेड टू ICBO बाय
ICEO और ICBO में क्या रिलेशन है तो ये आपको याद रखना है। हम अभी लिखा है ICEO इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ICBO होता है। ये चीज आपको क्या करना, याद रखना। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसको आपको याद रखना। ए ट्रांजिस्टर कॉन्सिस्ट ऑफ, ट्रांजिस्टर में कितने जंक्शन होते हैं ये पूछा गया है। अभी आपको बताए थे कि आपका ट्रांजिस्टर में जो जंक्शन होते हैं वो 2 जंक्शन होते हैं। जब आपका 2 सेमीकंडक्टर का आपस मिलाएंगे तो एक जंक्शन का निर्माण होगा। तो एक जंक्शन आपका ये वाला जंक्शन होगा और एक आपका क्या होगा, ये वाला जंक्शन होगा। इसका मतलब ट्रांजिस्टर में कितने जंक्शन होते हैं, 2 जंक्शन होते हैं। ये भी चीज आपको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है। चलो आगे का कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे की ओर चलते हैं। ट्रांजिस्टर आपका बीजेटी के पार्ट में आता है, तो बीजेटी को हम लोग क्या बोलेंगे ये भी चीज आपको क्या करना, याद रखना, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। चलो रिटर्न करो। ट्रांजिस्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, बीजेटी ही बोलते हैं। बीजेटी का पार्ट है आपका ट्रांजिस्टर। अब देखो ट्रांजिस्टर आपका बीजेटी का पार्ट है। तो ट्रांजिस्टर बीजेटी का मतलब होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बीजेटी का फुल फॉर्म होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। ट्रांजिस्टर आपका बीजेटी का ही पार्ट है, तो ये आपको याद रखना है। बीजेटी का फुल फॉर्म होता है आपका बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बीजेटी जो होता है वो आपका क्या होता है, बाइपोलर डिवाइस होता है। ये आपको याद रखना है, बाइपोलर होता है, बाइपोलर डिवाइस होता है। बीजेटी कैसा डिवाइस है, बाइपोलर डिवाइस है। ये भी एक चीज आपको याद रखना है। बीजेटी में क्या किसका कंट्रोल होता है, वो करंट का कंट्रोल होता है। CURRENT करंट का क्या होता है, कंट्रोल होता है। बीजेटी से हम लोग क्या करते हैं, करंट का कंट्रोल करते हैं। ये भी चीज आपको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये आपका क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। इससे आपका क्या होगा, प्रॉब्लम पूछा जाएगा कि आपसे पूछेगा कि बीजेटी आपका किस तरह का डिवाइस है, तो आपको बोलना है बीजेटी जो होता है करंट कंट्रोल डिवाइस है। बीजेटी कैसा डिवाइस है, करंट कंट्रोल क्या है, डिवाइस है। बीजेटी कैसा डिवाइस है, करंट कंट्रोल डिवाइस है। ये चीज आपको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि बीजेटी आपका करंट कंट्रोल क्या है, डिवाइस है। इसमें आपका दोनों के कारण करंट फ्लो करता है। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कैरियर के कारण, दोनों के कारण आपका करंट फ्लो करता है। इसीलिए बीजेटी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइपोलर डिवाइस बोलते हैं। इतना सारा चीज आपको क्या करना है, याद रखना है। इसमें आपका मेजॉरिटी कैरियर और माइनॉरिटी कैरियर बोथ आर पार्टिसिपेट मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी both are participate मतलब दोनों आपका क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। इसीलिए बीजेटी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइपोलर डिवाइस बोलते हैं। ये चीज आपको क्या करना है, याद रखना है। चलो अब देखो यहां पर बीजेटी नहीं दिया गया, फेट दिया गया है। तो फेट जो होता है स्टूडेंट, वो आपका क्या होता है, यूनिपोलर डिवाइस होता है। और बीजेटी जो होता है वो आपका क्या होता है, बाइपोलर डिवाइस होता है। यदि यहां पर बीजेटी दिया जाता तो आपका आंसर क्या हो जाता, बाइपोलर डिवाइस हो जाता। बट आपका फेट दिया गया है, तो फेट का फुल फॉर्म होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, FEILD फील्ड इफेक्ट क्या बोलते हैं इसको, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बोलते हैं। फेट का फुल फॉर्म यदि पूछे तो आपको बोलना है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो डिवाइस होता है वो आपका क्या होता है, यूनिपोलर डिवाइस होता है। ये चीज आपको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। चलो आगे का क्वेश्चन को देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या बोला गया, ए सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड बाय, किस तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन करता है सेमीकंडक्टर। तो आपको बोलना है कि सेमीकंडक्टर जो आपका बॉन्ड फॉर्मेशन करता है वो आपका कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। ये याद रखना है, सेमीकंडक्टर किस तरह का बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो आपको बोलना है कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड उस तरह के बॉन्ड को बोलेंगे स्टूडेंट जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इक्वल अमाउंट ऑफ शेयरिंग होगा। उस तरह के बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे। इसका मतलब है सेमीकंडक्टर में जो बॉन्ड का शेयरिंग होता है वो इक्वल अमाउंट ऑफ शेयरिंग होता है। इसीलिए इसमें जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो आपका किस तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये चीज आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। और आपसे पूछेगा कि सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं, तो आपको बोलना है सेमीकंडक्टर इज ए क्लास ऑफ मटेरियल हुज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर टू इंसुलेटर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द सेमीकंडक्टर, वन इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अनदर वन इज कॉल्ड एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। आपसे पूछेगा कि सेमीकंडक्टर कितने तरह के होते हैं, तो आपको बोलना है देयर आर टू टाइप्स ऑफ द सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में कितने टाइप्स है, तो आपको बोलना देयर आर टू टाइप्स ऑफ द सेमीकंडक्टर। आपका कितना टाइप्स होता है, तो टू टाइप्स का सेमीकंडक्टर होता है। ये चीज आपको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना। टू टाइप्स का क्या होता है, SC मतलब सेमीकंडक्टर होता है। एक होता है आपका इंट्रिंसिक, ये आपको याद रखना है,
एक आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर शॉर्ट में लिख रहे हैं, और एक आपका क्या होता है एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। और एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर स्टूडेंट आपका दो तरह का होता है, एक होता है एन टाइप और दूसरा क्या होता है आपका पी टाइप। ये चीज आपको स्टूडेंट क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द सेमीकंडक्टर, वन इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अनदर वन इज कॉल्ड एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर डिवाइडिंग बाय द टू पार्ट्स, वन इज कॉल्ड एन टाइप्स, अनदर वन इज कॉल्ड पी टाइप्स। अब देखो स्टूडेंट आपसे पूछेगा कि एन टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर में जो डोपिंग होता है वो किस तरह का डोपिंग होता है, तो ये चीजें याद रखना है। एन टाइप में जो डोपिंग होता है वो आपका क्या होता है पेंटावैलेंट डोपिंग होता है। ये चीज आपको क्या करना है, याद रखना है, पेंटावैलेंट डोपिंग होता है। इसमें जो डोपिंग होता है वो पेंटावैलेंट डोपिंग होता है, और पी टाइप में जो डोपिंग होता है वो आपका क्या होता है ट्राइवैलेंट डोपिंग होता है। ये भी चीज आपको क्या करना है, याद रखना है, ट्राइवैलेंट डोपिंग होता है। कैसा डोपिंग होता है, ट्राइवैलेंट डोपिंग होता है। इसका मतलब एन टाइप में जो डोपिंग होता है वो आपका क्या होता है पेंटावैलेंट डोपिंग होता है, और पी टाइप में जो डोपिंग होता है वो आपका क्या होता है ट्राइवैलेंट डोपिंग होता है। पेंटावैलेंट डोपिंग का एग्जांपल जो होगा स्टूडेंट वो आपको याद रखना है, पा बोल के याद रखना। पी का मतलब फास्फोरस होता है, ए का मतलब आर्सेनिक होता है, ए का मतलब क्या होता है एंटीमनी होता है। ये चीज आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है बैग, तो आपको क्या करना है, बी का मतलब बोरोन होता है, ए का मतलब एल्युमिनियम होता है, आई का मतलब इंडियम होता है, जी का मतलब गैलेनियम होता है। ये आपका क्या है ट्राइवैलेंट आपका इंप्योरिटी है। ये चीज आपको क्या करना है, याद रखना है। ये सब चीज याद रखोगे तो आपका यहां से प्रॉब्लम जो आएगा वो आपका सॉल्विंग हो जाएगा। एन टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी कैरियर होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, और माइनॉरिटी कैरियर जो होता है वो आपका क्या होता है होल होता है। पी टाइप में जो मेजॉरिटी कैरियर होता है वो आपका होल होता है, और माइनॉरिटी कैरियर जो होता है वो क्या होता है इलेक्ट्रॉन होता है। इतना सारा चीज आपको क्या किए, कवर किए। इसका मतलब एक क्वेश्चन में हम बहुत सारा क्वेश्चन बता रहे हैं कि कोवलेंट सेमीकंडक्टर कैसा बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी कहां से कहां तक लाइज करता है, तो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाइज करता है। सेमीकंडक्टर कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। कौन कौन सा नाम है, इंट्रिंसिक और एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप में जो डोपिंग करते हैं वो आपका कैसा होता है पेंटावैलेंट डोपिंग होता है। पी टाइप में जो डोपिंग होता है वो कैसा डोपिंग होता है ट्राइवैलेंट डोपिंग होता है। एन टाइप डोपिंग मटेरियल का एग्जांपल क्या है, फास्फोरस, एंटीमनी और आर्सेनिक लिख लो। और ट्राइवैलेंट का जो आपका इंप्योरिटी का जो आपका एग्जांपल होगा बोरोन होगा, ए का मतलब एल्युमिनियम होगा, आई का मतलब इंडियम होगा, जे का मतलब क्या होगा गैलेनियम होगा। ये सब चीज आपको क्या करना है, याद रखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब आपका 4 नंबर प्रॉब्लम और 5 नंबर प्रॉब्लम हम बता दिए। अब आगे का प्रॉब्लम को डिस्कशन करते हैं कि आगे का प्रॉब्लम क्या पूछ रहा है, ठीक है। इतना सारा एक्स्ट्रा फैक्टर को भी लिखना है। 7 प्रॉब्लम है बट फैक्टर बहुत बता रहे हैं, इससे आपका कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। इसका मतलब है कि इसी तरह करके आपको क्या करना है, पूरा प्रॉब्लम को क्या करना है, सॉल्विंग करना है स्टेप बाय स्टेप। चलो अब आगे का प्रॉब्लम को देखते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर आपका 6 नंबर प्रॉब्लम पूछा गया है। 6 नंबर प्रॉब्लम क्या पूछा गया है, a इंटू ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए इज इक्वल टू क्या होगा। तो ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रॉब्लम है स्टूडेंट, आपको बताए थे a इंटू ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। ये चीज आपको क्या करना है, याद रखना है। यदि याद नहीं है तो आप ऐसे याद रख सकते हो, पुट a इक्वल टू कुछ भी वैल्यू मान लो 0 या तो 1। तो हमने 0 माना है तो 0 इंटू 0 का कॉम्प्लीमेंट, तो 0 और 0 का कॉम्प्लीमेंट होता है 1, और 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। इसका मतलब a इंटू ए का कॉम्प्लीमेंट का जो वैल्यू होगा वो आपका क्या होगा 0 होगा। बट यहां पर a इंटू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए दिया गया, इसका वैल्यू 0 हो गया। इसका मतलब है a इंटू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए है और इसका वैल्यू 0 है, 0 प्लस ए, या 0 से ए को ऐड करेंगे तो आपका क्या होगा, ए होगा। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए हो जाएगा। आपको क्या करना है, याद रखना है। इसका मतलब है इसका कौन सा ऑप्शन सही है, आपका डी ऑप्शन क्या है, सही है। ये चीज आपको क्या करना है, याद रखना है। कुछ फैक्टर बता दे रहे हैं, वो फैक्टर भी आपको क्या करना है, याद रखना है। यदि एग्जाम में पूछे तो आपको याद करके सॉल्व कर लेना। ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। ये चीज आपको क्या करना है, याद रखना है। 1 प्लस यदि ए बोले तो आपको क्या याद रखना है, 1 याद रखना है। ये भी फैक्टर आपको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है। आपसे पूछे कि ए इंटू ए का कॉम्प्लीमेंट वैल्यू क्या होता है तो आपको बोलना है 0 होता है। ये भी फैक्टर को याद रखना है स्टूडेंट। ए का डबल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा तो ये भी याद रखना है स्टूडेंट, ये होता है। ये फैक्टर भी याद रखना है। ये फैक्टर भी याद रखना है स्टूडेंट। ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटू क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट। ये भी फैक्टर याद रखना है। ए इंटू बी का यदि होल कॉम्प्लीमेंट बोले तो ये भी फैक्टर को याद रखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब जो फैक्टर हम आप
वो सामने में लिख रहे हैं ये आपके कॉपी में रिटर्न होना चाहिए, काहे कि ये आपका फैक्टर आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये सब फैक्टर आपको क्या करना है, याद रखना है, काहे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक फैक्टर और याद रखना है, ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट इंटू बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी होता है। ये भी फैक्टर आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी आपका क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा स्टूडेंट ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए है, तो ये कौन सा लॉ है, तो इसको बोलना कम्युलेटिव लॉ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कम्युलेटिव लॉ बोलते हैं। ये चीज भी आपको याद रखना है, ये इस लॉ को कम्युलेटिव लॉ बोलते हैं। और ए इंटू बी और बी इंटू ए को, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युलेटिव लॉ ही बोलते हैं। तो ये भी चीज क्या करना है, याद रखना है। उसके बाद आपसे पूछेगा स्टूडेंट एसोसिएटिव लॉ किसको बोलते हैं, ये भी चीज याद रखना है, स्टूडेंट एग्जाम में पूछा गया है। तो ए प्लस बी और क्या प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। इसको भी क्या बोलते हैं हम लोग, एसोसिएटिव ही लॉ बोलते हैं। जो चीज हम लिख रहे हैं ये सब चीज को क्या करना है, याद रखना है। इसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किसको बोलते हैं, ये भी चीज याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया है। ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी होगा। इस लॉ को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। इतना सारा फैक्टर को आपको क्या करना है, याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा फैक्टर लिखा रहे हैं वो चीज आपको क्या करना है, रिटर्न करना है, क्योंकि ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक से यहां से आपका प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो जो फैक्टर हम लिख रहे हैं उसको आपको क्या करना है, रिटर्न कर लेना है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। ये फैक्टर तो एकदम याद रखना है, क्योंकि ये फैक्टर से आपका प्रॉब्लम पूछा जा सकता है। चलो आगे का कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब देखो यहां पर आंसर हो गया ये। अब देखो 7 नंबर प्रॉब्लम को सॉल्विंग करते हैं। 7 नंबर प्रॉब्लम क्या दिया है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। यहां से बहुत सारा प्रॉब्लम आपका क्या हो जाएगा, सॉल्विंग हो जाएगा। देखो आपका इस तरह करके आपका एक गेट दिया गया है, इस तरह करके, ठीक है। और यहां पर आपका क्या दिया गया, एक आपका इनपुट दिया गया है, ठीक है। यहां पर आपका इस तरह करके दिया गया है, इस तरह करके दिया गया है, इस तरह करके आपका इस तरह करके आपका क्या दिया गया, इनपुट दिया गया। यहां पर आपका ए है, यहां पर क्या है, बी है। इसका मतलब स्टूडेंट एक ही इनपुट आपका दोनों टर्मिनल में जा रहा है, ये भी ए है, ये भी आपका ए है, ये आपका बी है, तो ये भी आपका क्या है, बी है। अब बताओ ये कौन सा गेट है, तो आपको बताए थे कि ये आपका कौन सा गेट है, नॉर गेट है। ये आपका क्या है, नॉर गेट है। नॉर गेट का आउटपुट का एक्सप्रेशन क्या होता है, ए प्लस बी का क्या होता है, होल कंप्लीमेंट होता है। यहां पर ए में भी ए ही जा रहा, बी में भी ए ही जा रहा, तो ए प्लस क्या हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, आपको ये भी चीज याद रखना, रिटर्न करो, ए प्लस ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए होता है। ये चीज आपको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है। ठीक है, तो ए प्लस ए करेंगे तो ए होगा और ऊपर में क्या होगा, कंप्लीमेंट होगा। इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो ए कंप्लीमेंट आएगा। बी प्लस बी का होल कंप्लीमेंट, बी प्लस बी को ऐड करेंगे तो बी होगा और इसका क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि आपको यहां पर मिलेगा ए प्लस ए का क्या होगा, कंप्लीमेंट होगा। तो इसको यदि सॉल्व करेंगे तो ये वाला मिलेगा। यहां पर क्या होगा, b प्लस बी का क्या होगा, कंप्लीमेंट होगा। और इसको यदि सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, b कंप्लीमेंट मिलेगा। और इसको यदि सॉल्व करेंगे तो आपका क्या मिलेगा, a कंप्लीमेंट मिलेगा। चलो ये आपका a कंप्लीमेंट हो गया और ये आपका क्या हो गया, b कंप्लीमेंट हो गया। अब आपका ये दोनों इनपुट को एक नॉर गेट के थ्रू क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर आपका क्या नॉर गेट है, ये आपका a कंप्लीमेंट है, ये स्टूडेंट आपका b कंप्लीमेंट है। तो ये आपका a कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट का क्या होगा, होल कंप्लीमेंट होगा। अभी एक थ्योरम बताए थे, उसको बोले थे कि ए कंप्लीमेंट जब ये प्लस में है तो इसको सेपरेट करना है, तो प्लस आपका मल्टीप्लाई में चल जाएगा और कंप्लीमेंट पहले से है और उसके माथे में कंप्लीमेंट है, तो कंप्लीमेंट के ऊपर कंप्लीमेंट हो जाएगा और यहां पर भी कंप्लीमेंट के ऊपर क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट हो जाएगा। अभी बताए थे कि ए के ऊपर यदि डबल कंप्लीमेंट हो तो ए होता है और बी के ऊपर डबल कंप्लीमेंट है तो सिंपल क्या होगा, बी होगा। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब आपका ये ए बी जो जा रहा है, एक दोनों इनपुट आपका एक नॉर गेट के थ्रू क्या हो रहा है, पास हो रहा है। ठीक है, यहां पर आपका क्या है, नॉर गेट है। ठीक है, यहां पर भी आपका ए बी है और यहां पर भी क्या आपका ए बी है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ए बी प्लस ए बी का क्या हो जाएगा, होल कंप्लीमेंट हो जाएगा। जब दोनों वैल्यू सेम है
तो आपका क्या होता है, अभी बताए थे a प्लस ए का वैल्यू क्या होता है, a होता है। इसका मतलब ए बी प्लस ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी होगा, और ये आपका क्या होगा, कंप्लीमेंट होगा। इसका मतलब है ये आपका क्या होगा, आउटपुट होगा। इसका मतलब ये आउटपुट को कौन सा गेट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो आउटपुट का एक्सप्रेशन होता है वो आपका क्या होता है, नैंड गेट होता है। कौन सा गेट होता है आपका, नैंड गेट होता है। ये भी चीज आपको क्या करना है, याद रखना है। तो नैंड गेट होगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा स्टूडेंट। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा, नैंड गेट हो जाएगा। चलो कुछ टेबल बता दे रहे हैं, उस टेबल को आप याद रखोगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलो आप टेबल को रिटर्न कर लो, आपके एग्जाम पर्पस के लिए क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। चलो अब टेबल लिखो, आपका लॉजिक गेट का टेबल आपको बता दे रहे हैं, लॉजिक गेट का टेबल बता दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर ऐसे लिखो, ये आपका और गेट है, और गेट का आपका सिंबल क्या होता है, तो इस तरह करके आपको सिंबल बना लेना है। मान लो दो इनपुट देते हैं ए और बी, तो आउटपुट y इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस क्या होगा, b होगा। ये चीज आपको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है, ठीक है। अब यदि मान लेते हैं कि ये आपका और गेट हो गया, और यदि आप उससे पूछे कि एंड गेट का सिंबल क्या होगा, तो ऐसे खींचना है, एक लाइन ऐसे खींचना है, ऐसे खींचना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, ए देना है, यहाँ पर बी देना है। इसका आउटपुट जो होगा ए इंटू क्या होगा, बी होगा। इसको भी क्या करना है, याद रखना है। यदि स्टूडेंट आपसे पूछे कि नॉट गेट का सिंबल क्या होता है, तो इस तरह करके बना देना है। इसके यदि ए देंगे तो इसका आउटपुट का एक्सप्रेशन क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। ये भी चीज़ आपको याद रखना है। यदि आपसे पूछे स्टूडेंट नैंड गेट का आपका सिंबल क्या होता है, तो ऐसे एंड गेट बना लेना है। यहाँ पर एक बबल दे देना है, और यहाँ पर क्या करना है, दो इनपुट देना है ए बी। इसका आउटपुट क्या होगा, तो ए इंटू बी का होल कॉम्प्लीमेंट होगा। इसको आपको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है। यदि आपसे पूछे कि नॉर गेट का सिंबल क्या होगा, तो ऐसे करके सिंबल बना देना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। यहाँ पर दो इनपुट दे देना, एक आपका ए, इसका इनपुट बी। तो इसका जो आउटपुट होगा ए प्लस बी का होल क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। ये भी चीज़ आपको याद रखना है स्टूडेंट। ये भी चीज़ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको याद रखना है एक्स और गेट। एक्स और गेट का क्या सिंबल होता है, ऐसे करके लाइनिंग खींचना है, ऐसे करके खींचना है, यहाँ पर खींचना है, यहाँ पर ए देना है, यहाँ पर बी देना है। यहाँ पर आपका आउटपुट एक्सप्रेशन होगा, आउटपुट जो होगा ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू क्या होगा, बी होगा। ये चीज़ आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। ये आपका एक्स गौर गेट का हो गया, ठीक है। और ट्रूथ टेबल यदि बनाना है, ठीक है, ट्रूथ टेबल में यदि आपको 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है, ये आपका क्या है, ए और बी है। ये आपका आउटपुट है, ये आपका क्या होगा, ए प्लस क्या होगा, बी होगा। ये इसका जब 0 0 देखो तो 0 होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 1 होगा। ये आपका और गेट का टेबल है। यहाँ पर ए और बी यदि दोगे और आउटपुट यदि लिखना है, तो ए इंटू बी का आउटपुट क्या होगा, यदि 0 0 दोगे 0 1 1 0 1 1। जब 0 0 दोगे तो आउटपुट 0 होगा, यहाँ पर भी 0 होगा, यहाँ पर भी 0 होगा, यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। ये चीज़ याद रखना है। नॉट गेट में आपका क्या है स्टूडेंट, एक ही इनपुट है। मान लेते हैं कि ए है, या आउटपुट जो होगा ए का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। तो जब 0 दोगे तो 1 होगा, 1 दोगे तो क्या होगा, 0 होगा। ये चीज आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। नैंड गेट में क्या होगा, नैंड गेट में ये होगा कि यदि आप 0 0 दोगे 0 1 1 0 1 1, ठीक है, तो आउटपुट क्या होगा, तो ये आपका ए और बी है। तो जब 0 0 दोगे तो 1 होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 1 होगा, और यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। ये चीज आपको क्या करना है, याद रखना, आउटपुट, ठीक है। ये आपका नॉर गेट है। नॉर गेट में आप 0 0 दोगे 0 1 दोगे, 1 0 दोगे 1 1 दोगे। जब 0 0 दोगे तो आपका आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। उसके बाद ये 0 होगा, ये भी क्या होगा, 0 होगा, इसका भी क्या होगा, 0 होगा। ये आपका आउटपुट y है, और ये इनपुट a और b है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपका नॉर गेट का है। एक्सओर में क्या होता है, एक्सओर में जब 0 0 होता है तो आउटपुट 0 होता है। जब 0 1 देगा तो आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। जब 1 0 देगा तो आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। जब 1 1 देगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। इधर वाला इनपुट है और इधर वाला क्या है, आउटपुट है, ठीक है। यहाँ पर a और b इनपुट है। इस तरह करके आपको क्या करना है, याद रखना है। और आपका एक बच गया एक्स नॉर गेट। एक्स नॉर गेट, एक्स नॉर गेट का सिंबल इस तरह करके होता है, इस तरह करके याद रखेगा। इस तरह करके यहाँ पर देना है ए और बी। इसका आउटपुट का एक्सप्रेशन जो होगा, आउटपुट एक्सप्रेशन मस्ट याद रखना है, क्योंकि इससे आपका प्रॉब्लम आएगा। ये है इसका ट्रूथ टेबल क्या होगा, ए बी और आउटपुट वाई। कैसे याद रखना है, जब 0 0 देगा तो 1 होगा, जब 0 1 देगा तो 0 होगा, जब 1 0 देगा तो क्या होगा, 0 होगा, जब 1 1 देगा तो 1 होगा। इसको याद रखना। ये आपका क्या है, एक्स नॉर क्या ट्रूथ टेबल है, ठीक है। ट्रूथ टेबल एकदम याद रखना, 100% श्योर आपका एग्जाम में यहाँ से प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। इसका मतलब और गेट का सिंबल ये है,
और गेट का एक्सप्रेशन ए प्लस बी होता है, एंड गेट का एक्सप्रेशन ए इंटू बी होता है, नॉट गेट का एक्सप्रेशन ए का कंप्लीमेंट होता है, नैंड गेट का एक्सप्रेशन ए इंटू बी का होल कंप्लीमेंट होता है, नॉर गेट का एक्सप्रेशन ए प्लस बी का होल कंप्लीमेंट होता है, एक्सऑर का एक्सप्रेशन होता है ए इंटू बी का कंप्लीमेंट प्लस ए कंप्लीमेंट इंटू क्या होता है बी होता है। इसको क्या करना है, याद रखना है। और एक्स नॉर का जो एक्सप्रेशन होता है ए इंटू बी प्लस ए कंप्लीमेंट इंटू क्या होता है बी कंप्लीमेंट होता है। ये सब चीज को क्या करना है, याद रखना है। लॉजिक गेट से यदि प्रॉब्लम आएगा तो यहां से ही प्रॉब्लम फंसेगा, 100% श्योर है। तो आपको क्या करना है, ये पूरा टेबल को रिटर्न करना है। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो के एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए आए तो चैनल को क्या कर लीजिए स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट क्लासेस है। इस तरह का क्लासेस को आपको रेडी क्या करना है, रेडी डेली देखना है और डेली कंटेंट को रेडी करना है। जो जो टॉपिक्स हम एक्स्ट्रा चीज़ लिखा रहे हैं प्रॉब्लम के माध्यम से, वही आपका क्या थ्योरी पोर्शन है। उस थ्योरी पोर्शन को आप एक जगह पर बढ़िया तरह से लिख लो, बढ़िया तरह से नोट्स बना लो और उसको बार बार रिवीजन करो, क्योंकि आपका टाइम बहुत कम है। तो कम टाइम में ही हम ज़्यादा कंटेंट देने का कोशिश कर रहे हैं, हम प्रॉब्लम के माध्यम से ही थ्योरी को कवर करने का कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आपको क्या करना है, प्रॉपर ढंग से नोट्स बना लेना है। जो जो एक्स्ट्रा फैक्ट लिखा रहे हैं उस एक्स्ट्रा फैक्ट को ही याद रखना है, क्योंकि उस एक्स्ट्रा फैक्ट से ही आपका प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। इसीलिए जो जो चीज़ आज कवर कर दिया, लॉजिक गेट पूरा कवर कर दिया, ट्रांजिस्टर का बेसिकली बहुत चीज़ बता दिए, उसके बाद आपको सेमीकंडक्टर का बहुत सारा पोर्शन को कवर किए। तो इस तरह करके हम लोग क्या करेंगे, डेली प्रॉब्लम के माध्यम से क्या करेंगे, पूरा थ्योरी को कवर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो की एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने ग्रुप में शेयरिंग करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को क्या हो सके, बेनिफिट हो सके। थैंक यू स्टूडेंट, वंदे मातरम।